हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, अपनी जो यूनिट 3 है उसका चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज हम 7.1 कर रहे हैं। क्या करें? एक्सरसाइज 7.1 और उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, कहां तक डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में? हमने आई थिंक डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सका तो तीनों के तीनों पार्ट आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो बेटा आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ, अपनी ये क्लास है, ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और हर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरे इंडिया के अंदर जहां भी अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज होगा वहां पर अपना ये लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? कभी कोई बच्चा देखे अदर स्टेट का देख रहा हो कि नहीं ये तो हरियाणा के लिए है, नहीं, ये पूरे इंडिया के अंदर जितने भी टेक्निकल बोर्ड हैं और जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री आते हैं तो वहां पर अपनी ये क्लास है वो यूजफुल रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते वक्त आपको मैंने बताया था क्या ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि आप इसकी या तो आपको LHS साइड सोल्व करनी पड़ेगी या RHS। तो अब आप देखो, जब हमने इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर किया था जिसके अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले किए थे तो वहां पर हमने ये वाला फॉर्मूला किया था, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। इट मींस हम अगर इस साइड को ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो आपको क्या लेना है? RHS साइड। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम पे ज्वाइन हुआ होगा उसको शायद कम समझ में आए क्योंकि उसने फॉर्मूले अच्छे से अब तक नहीं पढ़े, इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो नहीं देखा है। तो वो जाके हमने 3 लेक्चर डाले मैंने इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर के। अगर आपने वो तीनों लेक्चर देख लिए तो आपका चैप्टर नंबर 6th, 7th और 8th पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से समझ में आएगा। 9th तक के जो चैप्टर है वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या यूज किया था हमने? साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। साइन का एंगल अलग अलग और बीच में साइन स्क्वायर हो, बीच में सॉरी माइनस और साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो ये बिल्कुल इस जैसी फॉर्म का है। यहाँ पर A है, क्या है ये? यहाँ पर A है, हाँ A है। तो ये अपना एक एंगल है, ये अपना अनदर एंगल है। तो ये आपका पूरा A बन गया, ये पूरा आपका B बन गया। तो क्या हो जाएगा? साइन, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, A प्लस B मीन्स n प्लस 1 इंटू A प्लस NA और इंटू में साइन A माइनस B n प्लस 1 इंटू A माइनस NA। क्लियर है? ध्यान रखना ये आपका A है पूरा, n प्लस 1 इंटू A ये पूरा एंगल एक रहेगा और NA है वो B एंगल रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो? A अंदर आ जाएगा, NA प्लस A प्लस NA इंटू में साइन NA प्लस A माइनस NA, ये कैंसिल आउट हो गया। NA 2NA प्लस A आ गया आपका, यहाँ पर साइन A आ जाएगा। दोनों जगह से आप क्या निकाल सकते हो? कॉमन A, क्या आ जाएगा? कॉमन A। तो साइन 2n प्लस 1 इंटू A इंटू साइन A आ गया जो आपका LHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका LHS हो जाएगा। तो RHS किसके इक्वल आ गई बेटा? LHS के। RHS
राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते वक्त 2 मिनट आपको सोचना है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करें या राइट हैंड साइड सोल्व करें, और सेकंड की कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि अदर साइड हमें मिल जाए। ठीक है, छोटे से छोटा तरीका आपको अप्लाई करना है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के भी यहाँ पर आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। क्या बताए थे? 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का था, और नेक्स्ट जो था वो आपका था, कौन सा था, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। तब भी अगर यहाँ पर दोनों है ना तो भी आंसर यही रहता। अगर आपका कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी होता तो भी फॉर्मूला यही होगा, या तो दोनों एंगल साइन दोनों हैं वो साइन में, या दोनों कोस में हो तो फॉर्मूला आपका साइन इंटू ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा। और एक फॉर्मूला अलग था जिसमें एक साइन होगा, या तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी होगा, या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, या वो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने RHS ली। RHS में हमने देखा साइन स्क्वायर ए माइनस, मतलब दोनों के एंगल अलग अलग हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ए की जगह था n+1 इंटू ए, बी की जगह था na ए माइनस बी, n+1 इंटू ए माइनस na। ये ए अंदर आया, यहाँ पर सेम चीज थी ऐड कर दी, यहाँ पर कैंसिल आउट होगी, और आपका RHS है वो LHS के बराबर आ गया। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस क्वेश्चन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो पार्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2। तो ये है अपना कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस एक्स। अब की बार मैं बता रही थी ना कि एक और फॉर्मूला है, कौन सा, जिसमें एंगल या तो दोनों कोस के होंगे, तो कोस के तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, एक साइन का है और एक आपका कोस का है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, और इसमें आपको दिखाना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। या तो ये हो, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर ए हो यहाँ पर बी हो, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब दोनों एंगल अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इसमें क्या दिखा रखा है कि आपका जो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स नहीं आना चाहिए, रहना चाहिए लास्ट में आंसर में, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यूजिंग दिस फॉर्मूला कोस स्क्वायर, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी, ये कोस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर बी। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। क्या, कोस ए प्लस बी 45 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स, दोनों एंगल प्लस हो गए, इंटू कोस ए माइनस बी 45 प्लस एक्स माइनस 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ये कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन, ये 90 डिग्री बन गया, और ये बन गया आपका 45 डिग्री प्लस एक्स, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट। कोस 90 डिग्री कोस 2x, आपको अच्छे से पता है टेबल में कोस 90 0 होता है, साइन 91 होता है, तो 0 इंटू समथिंग आंसर इज 0। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब आंसर में आपका x नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, इंडिपेंडेंट आपने बाइनोमियल में अच्छे से पढ़ा है। तो ये आपका फॉर्मूला था,
ये आपका क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन दोनों बात सेम, मतलब दोनों का एंगल अलग अलग होना चाहिए। तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, ए की जगह 45 प्लस एक्स, बी की जगह 45 माइनस एक्स। एक बार दोनों प्लस हुए तो एक्स कैंसिल आउट, 90 बच गया। माइनस किया तो अब की बार एक्स ये 45 कैंसिल आउट, एक्स बच गया। और आपको अच्छे से पता है कोस 90 0, तो 0 इंटू समथिंग, आंसर इज 0, आंसर इज 0। बड़े ध्यान से करना है। फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी, चैप्टर वाइज भी एक पूरे मैथ की भी है, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने इसलिए अलग बनाई है ताकि आप सबको इतने बहुत सारे लेक्चर्स में से ढूंढते वक्त कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड दोनों की आपको अलग अलग मिलेंगी। और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको अपने चैनल पे अलग मिलेगी। सेकंड सेम में केमिस्ट्री कई जगह फर्स्ट सेम में भी आती है, कई ट्रेडों के अंदर, ठीक है। और आपको इन्वायरमेंटल है, ईवीएस जो है उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। क्लियर है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और फिजिक्स का भी भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाए, कि एक बार जो बच्चा अगर अपने चैनल पे विजिट कर गया तो उसको एक ही जगह पर, बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है मैडम यहीं पर आप सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट करवा दो। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे के सारे लेक्चर हैं वो आपको यहीं पर मिल जाए, ठीक है। तो इसमें देखो टेन और कोट बनाना, टेन आपको पता साइन बाई कोस होता है, कोट कोस बाई साइन। तो अभी मैंने इसके आप RHS लो, क्या लोगे? RHS। अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, देखो इरेज कर दिया मैंने वो, एक तो साइन वाला करवाया था ना, और एक कोस वाला। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या करवाया था? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। सेकंड में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का करवा दिया था, जो आपका बनेगा कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो आपको पता है साइन बाई कोस क्या होता है? 10। तो ये आपका आ गया 10a प्लस बी, और ये आपका आ गया 10a माइनस बी। लेकिन राइट हैंड साइड कोट है, तो आपको पता है 1 बाई कोट थीटा को आप tan थीटा बोल सकते हो। तो इस tan थीटा को आप क्या कर सकते हो? tan a प्लस बी अपॉन में कोट a माइनस बी, जो आपकी LHS हो जाएगी, जो आपकी क्या हो जाएगी? LHS हो जाएगी। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। आपने इसकी RHS ली, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला था। अभी हमने किया था फॉर्मूला, लास्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो क्या था? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या था आपका? कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये दोनों फॉर्मूले मैंने अभी पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर डिस्कस करवाए थे। होपफुली आपने क्लियर कर लिए होंगे। एक बार मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी इंट्रोडक्शन के लेक्चर हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले का अलग है, क्वाड्रेंट का अलग है, एंगल वाले का अलग, आप उनको प्लीज देखें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में पूरे मार्क्स लेके आना और उसको अच्छे से समझना है। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। 10a प्लस बी बन गई है 10a माइनस बी। 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोट, हमें यहाँ पर कोट चाहिए, इसीलिए। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना? आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। भैया हर बच्चा अपने क्लास ग्रुप में शेयर करेगा, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लेक्चर अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।